हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम समझेंगे कि नॉन ड्यूअलिटी, जिसे हम हिंदी में अद्वैतवाद कहते हैं, ये होता क्या है असल में। तो नॉन ड्यूअलिटी एक टाइप की फिलोसॉफी ही है जो शिव जी को मानने वाले लोग मानते हैं, या जो शंकराचार्य द्वारा दी गई फिलोसॉफी है। तो नॉन ड्यूअलिटी, जिसे हम कहते हैं अद्वैतवाद, वो है क्या। नॉन ड्यूअलिटी का मतलब है कि सब कुछ एक है, ना कुछ सच है ना कुछ झूठ है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब कुछ एक बैलेंस में है। कोई भी चीज दो नहीं है, सब कुछ एक है। ऑल इन वन और वन इन ऑल, अर्थात हम सबके अंदर जो है वो एक ही है। मेरे अंदर, किसी दूसरे इंसान के अंदर, हम सबके अंदर एक ही है और हम सब भी एक ही हैं। ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा रात में चमकता है और कहीं नदी बह रही है, तो उस नदी में उस चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी प्रकार जिसे आप ईश्वर कहें या भगवान कहें या ब्रह्म कहें, नॉन ड्यूअलिटी में परम ब्रह्म कहा जाता है। तो वो जो परम ब्रह्म है, वो उसकी भी छाया हम सब पे पड़ रही है। लेकिन जब तक वो जो नदी है जिसपे चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की परछाई दिख रही थी, अगर वो नदी का पानी उसे हिला दिया जाए, उसमें कुछ तरंगे पैदा कर दी जाएं, तो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो उस नदी में साफ साफ नहीं दिखेगा। उसी प्रकार ईश्वर परम ब्रह्म का जो प्रतिबिंब हमारे अंदर है, वो तब तक नहीं दिखता जब तक हमारे ऊपर भी परतें रहती हैं। किस चीज की परतें रहती हैं? काम की, क्रोध की, भय की, लोभ की, लज्जा की, घृणा की, माया की। तो जब तक आपके अंदर यही सब सेक्स, ग्रीड, लस्ट, हेट, डिजायर, जब तक आपके अंदर इन सब चीजों की पड़ते रहेंगी, तब तक जो चंद्रमा रूपी ईश्वर है उसका प्रतिबिंब आप पे नहीं पड़ेगा अच्छे से। तो आपके अंदर का जो ईश्वर है वो अच्छे से नहीं दिख पाएगा। यही है नॉन ड्यूअलिटी। दैट्स इट। अगर आपको ऐसे शॉर्ट वीडियोस चाहिए जिनमें मैं कुछ कंसेप्ट फिलोसफी के समझा सकूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। थैंक यू।